बिलासपुर में युद्ध स्मारक का हुआ लोकार्पण। राज्यपाल ने किया लोकार्पण, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बाबा अम्बेडकर की 31वीं जयंती आज। सीएम ने बाबा अम्बेडकर को अर्पित की पुष्पांजलि। बाबा अम्बेडकर का देश में कई योगदान। शिमला में मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। विकासात्मक कार्यों की प्रगति पर की समीक्षा। कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। शिमला में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक। व्हाट्सएप चैट वायरल से जताया अंदेशा। अभ्यर्थी पहुंचे सचिवालय। रफ्तार स्कॉट अभियान का हुआ शुभारंभ। प्रशासन ने किया अभियान का शुभारंभ। बद्दी एसपी ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। राज्यपाल ने बिलासपुर में युद्ध स्मारक का लोकार्पण करने के साथ ही साथ मां भारती का अनावरण कर 40 मीटर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण किया है। वहीं राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने अमर जवान शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते उन्हें नमन किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की याद में हर जिले में युद्ध स्मारक बनाए जाने चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर सके। नहीं रहते, वो तैनात नहीं रहते, आंखों में तेल डालकर वो शत्रु पर निगरानी नहीं करते, तो मुझे आपके सामने यहां खड़ा रहकर बोलने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए सर्वप्रथम उन सभी अपने भाई बहनें भी अभी हमारे सीमा पर तैनात है, ऐसे सभी जवानों के प्रति मेरा यहां से ही शत शत प्रणाम। आज का यह जो विषय है, संजीव राणा और उनके सहयोगी, इन्होंने सबके सामने ये विषय रखा है। वैसे हम कभी भी ऐसे बातचीत करते बैठते हैं सभी लोगों के साथ, तो हमको भी लगता है बहुत बार कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अपने इस देश के लिए जिन लोगों ने जान गंवाई है, जिन लोगों ने सर्वोच्च समर्पण किया है, बलिदान किया है, उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है, जहां पर बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित की है। भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्य जयंती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए कि देश के संविधान की जब रचना की बात आई, लिखने की बात आई, बनाने की बात आई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज पूरा देश में जो संविधान जो लागू है, जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में उनने एक नहीं अनेक उपाधियां हासिल की। गरीब परिवार से संबंध होने के बावजूद भी उनने शिक्षा का उच्च स्तर जहां तक वो जा सकते थे, एक नहीं अनेक विषय में वो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पूरे देश के लिए समरसता का एक बहुत बड़ा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सचिवालय में सराज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है, जहां पर सीएम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें दिए गए समय के अंदर ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कंप्लीट होने चाहिए वो अगस्त में जो कंप्लीट होने वाले वो हमारे जुलाई के महीने में और जून के महीने में कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन जो भी करना है, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यू के दूसरे जो हमारे रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं मेजर तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे जितने भी हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप थोड़ा स्पीड अप करेंगे, गियर अप करेंगे और जो टाइम लाइन आज हमने डिसाइड किया उसके मुताबिक उसको पूरा करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र में बोडली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी बोडली सीयू सड़क का लोकार्पण किया है। बता दें कि सड़क निर्माण पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई है, जहां पर सड़क का उद्घाटन करने के बाद सांसद सुरेश कश्यप ने सांगडीह में जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम भी आयोजित किया था, जहां पर उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। पूरे देश भर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज जो हमारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र के संग्रह में भी इसका भव्य आयोजन किया गया है। मैं ऐसे अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में सादर नमन करता हूं और पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज इस कार्यक्रम के तहत जहां हमने 79 परिवारों को आश्रय योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की, वहीं 17 परिवारों को जो है प्रथम किस्त भी यहां पर दी गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए, जहां पर कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का अंदेशा जताया है। वही बता दें कि पुलिस भर्ती से संबंधित व्हाट्सएप चैट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ अभ्यर्थी पैसों के लेन देन के कथित लेन देन से नौकरी पाने की बात की चैट गुप्त रूप से रखने की बात कर रहे हैं। से बात रखने का मौका नहीं मिला वहाँ पे। जो उन्होंने हमसे पूछा, हमने 2-3 लाइनें इसके बारे में बताई इस विषय में, लेकिन उन्होंने हमें सीरियसली नहीं दिया उस तरीके से। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि ये चीज ऐसी नहीं हुई है और ये पूरी जवाब से संतुष्ट नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी सरकार निष्पक्ष जांच चाहिए ना। अगर ये इस तरीके की अगर ये फेक भी है तो इसकी जांच की जाए कि ये कौन फैला रहा है, क्योंकि डाउट तो सबके मन में आएगा, क्योंकि सभी ने परीक्षा दे रखी है। कोई किसी के 52 नंबर है, किसी 53 नंबर है। तो जनरली जो है हर साल जो मेरिट लिस्ट जाती थी वो 65 तक हाईएस्ट जाती थी, लेकिन उसके आज तक कभी भी इसके ऊपर नहीं गई। पिछले कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर एक चैट जमकर वायरल हो रहा है और उसी की जांच को लेकर आज जो है वो हमारे साथी मुख्य सचिव और गृह सचिव से मिलने गए थे, लेकिन वहां पर आज हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी चैट ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं पुलिस पेपर के लीक होने की, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी जांच की जाए। अगर किसी ने सही मायने में ऐसा किया है तो उसकी भी जांच की जाए। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में पुलिस प्रशासन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रशासन ने रफ्तार स्कॉट अभियान का शुभारंभ किया है, जहां पर इस बात की जानकारी बद्दी के एसपी मोहित चावला ने साझा की है। उनका कहना है कि बीबीएन क्षेत्र में किसी भी जगह पर आपातकालीन स्थिति में रफ्तार स्कॉट के चलते कार्यशैली में आसानी होगी। पुलिस बीबीएन क्षेत्र में रफ्तार स्क्वाड जो बाइक्स पे हमारे लड़के हैं वो चलते हैं, ताकि जहाँ पे भी रिस्पांस हो, पुलिस का रिस्पांस टाइम कम हो, तुरंत पुलिस रिस्पॉन्ड करे। जहाँ पे ट्रैफिक जैम की समस्या है, जहाँ पे किसी को रिक्वायरमेंट है पुलिस की, या एमसी क्षेत्र में जहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमारी वीरांगनाएं बाइक चलती हैं और लड़कों में हमारी रफ्तार स्क्वाड चलती हैं। बेसिक पर्पज़ इनका यही है कि पुलिस की प्रेजेंस फील्ड में इंश्योर रहे, पुलिस मोबाइल रहे और किसी भी घटनाक्रम या कहीं पे भी पुलिस की जहाँ पे आवश्यकता है कंट्रोल रूम के माध्यम से कॉल आती है, इनमें जीपीएस इनेबल्ड है, तो पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को अपनी सर्विस।
युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर ने जहां पर प्रदेश की जयराम सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया था और संबोधित करते उन्होंने कहा कि अमित ठाकुर ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को करवाने में नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस शासनकाल के समय शुरू हुए विकास कार्यों का उद्घाटन कर प्रदेश सरकार श्रेय ले रही है। की जो प्रेस वार्ता थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रदेश में बैठी जो भाजपा सरकार की नाकामयाबी है और जो सोलन विधानसभा के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो इतने विकास कार्य पूर्व में स्वर्गीय राजा विदर सिंह जी की और कांग्रेस पार्टी की जो देन थी, उन सारे विकास कार्यों को ठप किया गया। और जो यहाँ पर जो युवाओं को जो उम्मीद थी, चाहे वो रोजगार की थी, चाहे वो उनके कैरियर संबंधित थी, चाहे वो अपना कैरियर कृषि में बना रहे थे, वो सारे के सारे मुद्दे यहाँ पे आज हमने आपके सामने। जिला कांगड़ा के विधानसभा ज्वाली में हर साल की तरह इस साल भी 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैसाखी मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर बता दें कि पांडवों द्वारा अज्ञातवास में निर्मित मिनी हरिद्वार ज्वाली में बैसाख संक्रांति मनाई जा रही है। और इस शुभ अवसर पर मिनी हरिद्वार ज्वाली के देहर खड्ड में दूर दराज से महिलाओं आकर के महिलाओं ने डुबकी भी लगाई है। ज्वाली में आज मिनी हरिद्वार के पास बैसाखी का जो पर्व है बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें आज सुबह से काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं। बताया जाता है कि पुराने समय में पांडवों ने यहाँ पे एक मिनी हरिद्वार का निर्माण किया था और उस स्थान को यहाँ पे मिनी हरिद्वार का नाम दिया गया है। यहाँ पे जो लोग अपने परिवार के जिन लोगों की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो वो हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, तो वो हमारे इस ज्वाली के देर खड्ड के समीप अस्थि विसर्जन करते हैं। जो कि यहाँ पे मिनी हरिद्वार के नाम पे जाना जाता है, जिसके लिए बैसाखी मेला ऑर्गेनाइज हुआ है। तो यहाँ पे हमने व्यवस्था जो है बेसिकली प्रशासनिक तौर पे प्लस पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी। काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने आज मीटिंग भी की थी और आज जहाँ जहाँ पे एरियाज़ हैं, ग्रे एरियाज़ हैं, जहाँ पे कैजुअलिटी हो सकती है, वहाँ पे पुलिस पर्सनल डिप्लॉय करने की कोशिश की है कि वहाँ पे ना कैजुअलिटी हो और पुलिस पर्सनल वहाँ पे। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।